नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि मार्केट में एक धूम मचाची मचाती नजर आती है। कंपनी में देखा गया कि पिछले कुछ महीनों में सालों में लगातार जो जंप का सिलसिला था वो बढ़ता नजर आया। चाहे एक महीने की चार्ट की आंकलन करके देखेंगे तो लगातार देखने को मिला कि 51% के आसपास की अपर साइड थी। ऐसे ही 6 महीने में करीब करीब 1000% के आसपास की अपर साइड मोमेंटल देखने को मिली है स्टॉक को। कंपनी का नाम था श्री अधिकारी ब्रदर्स एंड टेलीविजन नेटवर्क। अब आखिर क्या है इस कंपनी के पीछे की कुछ कहानियां, आज इसी को जानेंगे अपनी इस स्टडी में, जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास तीन कंपनियां हैं। जाके कहते हैं कि हमारे ग्रुप्स में 3 अधिकारीज हैं, दूसरा एज टीवी विजन्स करके है, तीसरा एज सब इवेंट्स इन द गवर्नेंस और नाउ मीडिया लिमिटेड। 3 कंपनियां इनकी लिस्ट में है और तीनों कंपनी से क्या क्या रिवेन्यू इनके पास कहती है कि हमारे वेंचर्स में ढेर सारे कंपनीज हैं, चाहे वो कहती है कि माई बोली से लेकर के बाकी और सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे दबंग्स हैं जो देखने को आती है। तो चलिए आज इसे कि हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं इसका लगातार जो स्टॉक की प्राइस है वो जंप करती है, इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड लेता हूँ। और बैकग्राउंड में सबसे पहले जब हमने देखा किस फैक्टर को लेकर के, वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जो मार्केट ने ऐसा जंप क्यों किया, किस लेवल पे किया, कैसे किया, क्योंकि मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग हुई, ये जानेंगे। सबसे पहले देखा गया कि बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो स्टॉक को लेकर के लिस्टिंग जो हुआ था एनएससी को में, एनएससी में कंपनी की लिस्टिंग रिसेंटली इसी साल हुई है अप्रैल को लेकर के। और यहाँ पे कंपनी कहती है कि प्रेडिकल इंडिकेटिव प्राइस की बात कर रही है, जो कि प्रेडिकल के हिसाब से था। क्वालिटी की बात करती करीब 150 क्वालिटी के आसपास था। जब लगातार क्या कहती है यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात यदि करती है स्टॉक को लेकर के, तो लगातार कहती है कि सेंटिमेंटल इन द अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट में। और अपर सर्किट में होने के बाद स्टॉक ने अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया है, उसका भी आंकलन करेंगे। और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है स्टॉक को लेकर के, इसमें जो खास के जब स्टॉक की प्राइस जंप करना चालू हुआ था वो अप्रैल जनवरी के बाद ही, जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ था, खास के फरवरी में, मार्च में, अप्रैल अप्रैल तक में आसपास देखने को मिला था। तो यहाँ पे रिलेशन प्लान था कंपनी को लेकर के इनकी बस बड़ी सी एक लॉन फाइनेंशियल क्रेडिटर पड़ा हुआ था, जिसकी बेसिस पे इसको एक एनसीएलटी में केस चल रहा था, बाद में इसको लेकर के कहा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जो कंपनी में आज की डेटा में देखूं, अभी तक के डेटा में, तो कंपनी ने केवल 165 शेयर जो है ना वो बिकवा ली। अब ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात नजर आती है ना। अच्छा, स्टॉक मार्केट में खरीदार कौन है और बिकवाल कौन करता है, और कितनी परसेंट की होल्डिंग जो देखने में लगती है, जो क्या पब्लिक है वो क्या क्या सस्टेनेबिलिटी करती है, या फिर मार्केट को केवल और केवल जंप करने के सिलसिला से काम किया जाता है। चलिए जानते हैं श्री अधिकारी ब्रदर्स एंड टेलीविजन, जिसके बारे में यदि बुक वैल्यू की बात करें, आकलन करके देखें तो कहती है 4 रुपये 45 पैसे। इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहती, कंपनी क्या है, कंपनी लगातार नुकसान में रही है इनकी फाइनेंशियल। अब जब सबके सब फाइनेंशियल में इनका नुकसान है, तो मार्केट में किस लेवल से इनका कारोबार चलता है। तो वो देखा गया कि स्टॉक की पी बारे में सलेंट बैठा है, क्योंकि ये क्या है, ईपीएस निगेटिव है। जबकि फेस वैल्यू कहता है 10 रुपए का, और निगेटिव कितना कहता है, 5, करीब 5 रुपये 13 पैसे, अर्थात ये माने जब कितने का, 5 रुपये के निगेटिव में है। अब आती है सवाल, क्या जो प्रमोटर्स हैं स्टॉक को लेकर के, क्या वो एक्टिव्स हैं, एक्टिवली कामकाज करते हैं। तो प्रमोटर के तौर पे देखा गया कि यहाँ पे नियरली 60% के आसपास होल्डिंग है, उसमें से कुछ होल्डिंग उन्होंने प्लेस कर रखा। फिलहाल जो बुक्स टू प्राइस वैल्यू की बात करें तो नियरली करीब 106 टाइम्स की जंप है। फिलहाल यहाँ जो मार्केट में भीड़ है, वो भीड़ इतनी ज़्यादा है, जो बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो 106 गुना ज़्यादा है। और यहाँ ईपीएस यदि आंकलन करके देखें तो कई हजार गुना हो सकती है, देखने को आती है। चलिए अगले पड़ाव पे, जो कि इम्पैक्ट करता है किसको, डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.12 का, करंट रेशो कहती है वो 0.19 का। जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो कितना कहती है, केबल और केबल कहती है 2.5 करोड़ के आसपास। अब 2.5 करोड़ के आसपास पे 1100 करोड़ की मार्केट कैप है टोटल। तो मार्केट कैप तो बहुत बड़ा नहीं है, 1100 करोड़ का है। मार्केट को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं देखने को मिलती है, लेकिन लगातार जो स्टॉक जंप करती नजर आती है, इसके पीछे की कुछ कहानियां क्या है, क्या यहाँ से सस्टेन कर सकती है या फिर गिरावट का संकेत देता है, ऐसा क्या है यहाँ पे हम जान लें। कंपनी 1994 में बनी थी, श्री अधिकारी ब्रदर्स
जो कि कंपनी कहती है ऑपरेट इन द फील्ड ऑफ द कंटेंट प्रोडक्ट एंड द सिंडिकेशन एंड द, जिनका काम ही है कंटेंट जनरेशन करना, कंटेंट क्रिएट करना। एग्रीगेटर्स एंड द टेली, जो कि सैटेलाइट्स नेटवर्क है उस पर भी कामकाज करती है कंपनियां। आते हैं इसको अगले पड़ाव पे जानने के लेकर आखिर क्या क्या यहाँ पे है कंपनी को लेकर का, हम एक स्टेप भी जानेंगे जहाँ पे कंपनी का, जब कंपनी ने स्टॉक में जंप की जो आसार चली थी वो चली थी इसके बाद जब एनएससी पे उन्होंने लिस्टिंग ले लिया। कंपनी ने एनएससी पे लिस्टिंग उनकी कब आई, 1 अप्रैल 2024 को लिस्टिंग आई। और चार्ट का आकलन आप देखेंगे तो शायद 1 अप्रैल के बाद ही लगातार यहाँ पे बूस्ट हुई है प्राइस। यहाँ पे 2 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल के आसपास कितना था, 42-43 रुपए के आसपास की प्राइस हुआ करता था, जहाँ पे देखने को मिली जो करीब उस टाइम पे 41 रुपए के आसपास की प्राइस थी। और आज के टाइम में ये प्राइस कितनी है, करीब करीब 460 के आसपास पहुंचा। मतलब ये कह सकते हैं कई हजार गुना की यहाँ पे ग्रो लेवल है मुझे देखने को मिलते हैं। 28 टोटल, यदि हम हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को देखो तो करीब 30,000% की एवरेज के आसपास देखने को मिलती है इनकी जंप को लेकर। चलिए अगले पड़ाव में देखेंगे कंपनी के बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लिस्टेड के बाद, क्या क्या करती है कंपनियां और क्या क्या इनका लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। जहाँ पे कंपनी के बारे में देखा कि एनसीएलटी में जो चल रहा था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पोजीशन को वापसी देखने को, सस्पेंशन करती करती नजर आई थी। अब आते हैं इसके पीयर्स को लेकर के, जहाँ पे सन टीवी से लेकर के पीवीआर और जी इंटरटेनमेंट तक की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे कंपनी का पी के बारे में कुछ नहीं कहती है। जो कि डेट्स के बारे में कहती है, डेट्स के बारे में कहती है कि एवरेज से थोड़ा सा कम ही देखने को मिला है। जबकि भीड़ की बात करें तो ये कई गुना बाकी कंपनियों से ज़्यादा देखने को मिले। और पेनिक में सोचिए यदि ये, यदि इसका जो वैल्यूशन है 31,000% का जंप होता है, 30,000% का जंप हुआ है पिछले कुछ सालों में, कुछ टाइम फ्रेम में खास के देखा गया कि अप्रैल से लेकर के चार चार महीनों में, 4 महीने में कई गुना जंप किया है। 42 से लेकर के करीब करीब चला गया 600 रुपये के आसपास स्टॉक। तो ये इनक्रेडिबल जंप है जो कि चार्ट भी देखा जा सकता है, लगातार जो बिल्डअप हुई पिछले 6 महीने के अंदर। और 6 महीने में कहाँ से हुई, खास के इस एंगल से हुआ जब स्टॉक की प्राइस नियरली करीब 43 आसपास था, जब मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई थी कहाँ पे, एनएससी पे। उसके बाद लगातार जंप करके आपकी और क्या है कंपनी को लेकर, तो देखा गया कंपनी को लेकर के, इसका रिजल्ट को लेकर के आंकलन करेंगे। जून तक का रिजल्ट है कंपनी के साथ, और जून तक के रिजल्ट में कंपनी ने यहाँ पे खरीदार कैसे है, किस लेवल पे है, उसका हम क्या करने वाले हैं, रिकंसिलेशन करने वाले हैं। सेल्स में देखा गया कंपनी को लेकर के जो केवल केवल 1 करोड़ का टोटल सेल्स रहा कंपनी का। जब सेल्स 1 करोड़ का है तो प्रॉफिट के बारे में आखिर कंपनी क्या करती है, उसके बारे में कंपनी कहती है जो हमारे पास जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 11% के आसपास, और लॉस की यदि बात किया जाए तो कहती है प्रॉफिट लॉस में करीब करीब 5 लाख का प्रॉफिट बनाती है, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा की नुकसान झेल रही थी, वहां पे कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट गेन किया। जबकि लगातार कंपनी ने क्या किया था, लगातार यहाँ पे गिरावट। अब यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे कहती है सस्टेन करती है जून में आकर के। अब जून में आकर जब सस्टेन करती है तो एक ध्यान देने वाली बात होगी कि वो पूरे के पूरे मार्केट कैप को लेकर के देखें, और स्टॉक जो जिस लेवल से स्टॉक जंप करती है किसके लेवल पे, इनकी इस लेवल पे क्या मार्केट इसकी लेवल पे है या नहीं। आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साइड में, जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो कंपनी के टोटल पूरे 12 महीने के सेल्स को आंकलन करके देखें तो वहाँ कहते हैं कि 4 करोड़ के आसपास, मतलब कुछ था नहीं। अब जाके कंपनी ने थोड़ा सा सस्टेन किया मार्च 24 के अंदर। अब मार्च 24 के बाद ही तो मार्केट ने जंप करना चालू किया, जहाँ पे कंपनी में देखा गया कि प्रॉफिट की जगह पे कंपनी के लगातार क्या कह रही है, लगातार नुकसान है कंपनी का, साल दर साल लगातार देखने को ये मिला। जो वाई वाई के हिसाब से यदि कंपेयर करें तो लगातार क्या थी, लगातार ही सेम प्राइस नियर अबाउट द सेम रेंज में ये स्टॉक में क्या, इसके फंडामेंटल में क्या लगी, नुकसान देखने को मिला। अब इसके बेसिस पे हिस्टोरिकल डेटा में कहती है कि ईपीएस में क्या हुआ, ईपीएस में थोड़ा सा फेरबदल हुआ और थोड़ा सा ईपीएस में इफेक्ट हुआ, जो कि आर नेगेटिव 8 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो नियरली 5 रुपए के आसपास आके सेटअप करती नजर आई है पिछले 12 महीने में। इसके बाद यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं कहते, यहाँ पे कुछ कैसा बड़ी इंडिकेटर देखने को नजर नहीं आती इन दोनों चीज को लेकर के, जो कि फंडामेंटल दर्शाती है। और केवल स्टॉक प्राइस के आंकलन करके देखे तो वे कहती है एक साल में करीब 31,000% से ज्यादा का क्या था, अपर साइड मोमेंटल था स्टॉक को लेकर, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात भी कुछ नहीं करती।
आखिर ये सवाल हुआ क्या, जो आखिर 31,000% का जंप कैसे हुआ, किस लेवल पे हुआ, ये एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है। मौका किसको मिला इन द इतना ज़्यादा प्रॉफिट और पैसा बनाने। आते हैं अगले पड़ाव में, जानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के पार्ट में हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वो एक दिखावा है। इस दिखावा के पीछे जो कहानियां हैं वो हमें बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। तो चलिए हम बैलेंस शीट को जानेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जब किसी स्टॉक में रिस्क फैक्टर है नहीं है, ये बेसिकली आपकी खुद की डिसीजन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखा कि बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो लायबिलिटीज और बाकी थी बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर कंपनी कहती कि हमने बोरोइंग्स उन्होंने चुकाया था। बोरोइंग्स चुकाने के बाद कंपनी के क्या हुआ, जो कि फिक्स एसेट्स की पार्ट थी लगातार, वो क्या हुआ, बिकवाली में चला गया। अर्थात क्या हुआ, जो कंपनी जो आईबीसी में गया था उसके बाद क्या हुआ, कंपनी में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। किसको लेकर के, फिक्स एसेट्स को लेकर के। जबकि बाद बोरोइंग्स के पार्ट को उन्होंने सेटअप किया। और इसके बाद निकल के आती है डेटर्स को लेकर के। कंपनी के पास जो डेटर्स काउंट करेंगे तो ये कहती है कितने का पता है, ये कहती है 2 करोड़ के आसपास। और कैश इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिला, 40-25 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। और इसके अलावा देखने को ये क्या मिलती है, केवल और केवल ये आंकड़न देखिए तो कहती है करीब करीब 3.25 करोड़ के आसपास की क्या है, इनकी डेटर्स पड़ी हुई है। अब डेटर्स का सवाल ये बनता है, जो ये उधार जो सेल्स था, उधार सेल्स पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि उधार सेल्स में क्या होता, जिसमें रिस्क फैक्टर जानना जरूरी है। आखिर रिस्क क्या बनता है, कितने टाइम फ्रेम का रिस्क बनता है, कब पैसा देने वाला है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखने को मिला तो कंपनी के पास जो पैसा आता है ना, नियरली 1 साल में पैसा देखने को मिला था। कंपनी का क्या था, 1 साल में पैसा देती है। जब कंपनी के पास 1 साल में पैसा आती है तो फिर इन्वेस्टर क्या सोचते हैं इसको लेकर के, और सेंटिमेंटल के बारे में इसके बाद क्या सोचते हैं, सेंटिमेंटल के बारे में सोचती है। जो यहाँ पे कंपनी में डायरेक्टर को चेंज हुआ था रिसेंटली, जो कि डायरेक्टर कमेटी में बोर्ड चेंज हुआ। फिर इसके बाद कहती कंपनी के बाद जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कहती कंपनी ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनीज, कि एक दिन पहले कम्युनिकेशंस हुआ था। उसके बाद अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात किया था, उसमें कुछ अपडेट था। तो चलिए इन सब को कलेक्ट करते हुए हम जानने के प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसको लेकर के। चलिए अगले क्रम में आते हैं जानने को लेकर, किसको लेकर के, इन्वेस्टर को लेकर के। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखा गया खास करके रेटिंग्स को लेकर के, जो कि रेटिंग कब का था, अभी तक करंट रेटिंग देखने को नजर नहीं आई। फाइनेंशियल में 24 का रिजल्ट यहाँ पे एनुअल फाइलिंग फिलहाल अभी तक क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक एजीएम नहीं हुआ है। और यहाँ पे चेंज ऑफ मैनेजमेंट की बात उन्होंने किया था 14 तारीख। आते हैं पड़ाव पे, जो क्या कहना चाहता है और मैनेजमेंट ऑफ शेयर होल्डर के बीच में क्या इन्वेस्टर के क्या बातचीत का लेखा जोखा हुआ था, उस पर हम चलते हैं। और कंपनी ने कहा था कि हमारे पास जो है वो कहती कि विथ आवर शेयर होल्डर इन द इन्वेस्टर्स वी आर है द हेरोइन प्लेज इन द सबमिट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी with respect of the important update of the business outlook in the futures way ahead of the strategic investigation। और ये एक निकल के आया जहाँ पे कहती है कि इन्होंने ये अपडेट दिया, जहाँ पे कंपनी कहती है कि वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस who started in the sponsored slot जो प्रोग्राम्स था ऑन द दूरदर्शन पे था। वन ऑफ द फर्स्ट मीडिया कंपनी इन द टू द लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत पहले से सबसे पहले लिस्टेड था। और कहती है द फर्स्ट प्रोडक्शंस कंपनी इन द लॉन्च इन द ऑन चैनल सब टीवी का नाम सुना होगा, जो कि कॉमेडी से भरी टीवी होती है। और सब टीवी पे इनका पहला पहला कामकाज देखने को मिला था। इसके बाद कहती है वर्ल्ड द मोस्ट वासेस कॉमेडी चैनल, और कॉमेडी चैनल में सबसे ज़्यादा चैनल देखने को मिलती है। अब ये जब इतनी बड़ी मार्केट में इसका मोमेंटल था, इसको लेकर के कॉमेडी चैनल को लेकर के, इनके बिजनेस को लेकर के, तो फिर बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या हुआ जो कोई सेल्स नहीं हुआ। सेल्स के मॉडल पर इनके पास ग्रो लेवल देखने को नजर नहीं है, जो लगातार लॉस में चल रही थी। लॉस के बाद जब उनके जो स्टेक होल्डर चेंज हुआ, उसके बाद इनका अपडेट क्या निकल के आया पता है, उनके बाद ही देखने को ये मिली जो कंपनी में कुछ बड़ी सी मोमेंटल देखने को मिली। और खास के देखने को मिला यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ जो खास के मीरा सेट्स मीरा हम भाई ने बाई किया था करीब शेयर को बल्क ट्रेड में क्वालिटी किया था। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि जनवरी के बाद कोई फिलहाल ऐसा कोई देखने को नज़र नहीं आई। और अभी अधिकारी ने यहाँ पे इन्वेस्ट इन्वोकेशंस ऑफ द प्लेस की बात करते नजर आए थे लेटेस्ट अपडेट में। इसके बाद आते हैं सेंटीमेंटल में। सेंटीमेंटल में देखा कि प्रमोटर्स के पास देखा
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से स्टॉक में देखने को मिलते हैं ना, स्टॉक लगातार क्या कर रही है, लगातार जो ऊंचाइयों को छू रही है, उसके पीछे की कहानियां यहाँ पे छुपी हुई है। पता है कैसे? इसका रीजन ये है, जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कितने लोग यहाँ पे हैं जो कि पब्लिक है। यहाँ पे देखा गया कि जो कभी किसी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग काफी अच्छी खासी थी, खास के जो पब्लिक होल्डिंग करीब 13,000 लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड थे। बाद में एवरेज ऑन एवरेज देखा गया तो 13,000 से लेकर के नियरली 13,500 तक के आसपास की तादाद थी, भीड़ थी स्टॉक में खरीदार को लेकर के, डिमांड को लेकर के। वहां पे मार्च के बाद लगातार इसमें गिरावट आई। और गिरावट क्यों आई? क्योंकि जो स्टॉक यहाँ पे था पब्लिक के पास, वो शिफ्ट करके कहाँ चली गई, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पोजीशन में उलट फुलट देखने को मिला। यहाँ पे देखने को मिलती है DI के पास जो काफी अच्छी खासी पोजीशन हुआ करता था 16% के आसपास की, वो क्या हुआ, शिफ्ट कर गया कहाँ पे, इनके पास, प्रमोटर के पास। चलिए जानते हैं प्रमोटर्स में आखिर हुआ क्या। तो प्रमोटर, जो पुराने प्रमोटर थे, उनकी जो पोजीशन थी वो क्या हुआ, वहां से शिफ्ट किया, क्योंकि मार्केट में इनके कंपनी क्या था, ऑलमोस्ट क्या था, काफी ज़रा बर्डन में था। और एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद इसमें देखने को मिला, और इसमें एक नया पार्टी आई जिसका नाम था अरवाणी मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने अपनी पोजीशन 59% से वहाँ पे इंक्रीज किया पहली दफा। जैसे ही यहाँ पे देखने को ये मिली, जो 59% के आसपास पोजीशन इंक्रीज किया, कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में तहलका और धमाका मचने लगा, जिसकी वजह से देखने को ये मिली, जो मार्केट में मार्च के बाद अप्रैल से लगातार क्या हुआ, स्टॉक में एक बूस्ट करती नजर आई। इसके बाद दूसरा आकलन को देखेंगे तो ये पहला था इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट में देखिए क्या कहती है, दूसरा इम्पैक्ट में कुछ और देखने को मिलती है, तो कहती है नहीं। अब दूसरा इम्पैक्ट में हुआ क्या, इनकी सारे के सारे पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट कर गए, इनके पास शिफ्ट कर साथ उन्होंने सारे पोजीशन क्या किया, बेच दिया। अब नया प्रमोटर्स आ गया कंपनी में। अब क्या प्रमोटर्स, नया प्रमोटर्स के बेसिस पे ही मार्केट जंप करती है। तो कहती है यहाँ पर नया प्रमोटर आने के बाद जो पब्लिक की होल्डिंग थी, पब्लिक की होल्डिंग जो थी, वो जो 6% के आसपास जो होल्डिंग उन्होंने रखा हुआ था अर्निंग ट्रेडिंग से अंदर, जो इनकी कंपनी होगी, शायद खुद की कंपनी होगी या फिर कुछ ही और कई कंपनी, सबके सब क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट करके दो जगह पे शिफ्ट हो गई। एक कंपनी का नाम था लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, और दूसरे कंपनी का नाम था ये सारा इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं? तो कभी नहीं, इनके पास एक ही कंपनी में होल्डिंग है। बाकी यदि दूसरी कंपनी की चर्चा करें तो उनके पास जो 19% की होल्डिंग है, वो भी किसी एक ही कंपनी में होल्डिंग देखने को मिली है। तो ये एक बनता है। अब ये कंपनी किसकी है, कैसी है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है, वो एक ध्यान देने वाली बात होगी। जहां पे आप देखने वाली बात ये है, जो केवल 40% की जो होल्डिंग थी, उसमें देखिए केवल दो लोगों ने, दो जो बड़े लोग हैं ना, खास के देखा कि कितनी परसेंट की होल्डिंग है यहाँ पे, 19 दूनी 38, और नियरली देखा गया कि 38 और 39 50, मतलब ये सीधा सीधा देखें तो 39 52 जो होल्डिंग है वो किसके पास है, इन्हीं लोगों के पास है। और ये 3% के आसपास में होल्डिंग मानता हूँ, 2.5 से 3% के, 2.5% की होल्डिंग किसके पास है, एक आम रिटेलर में है, जो कि शायद इस पे स्टॉक में ट्रेड करते हैं। अब जब ये सवाल बनता है, जो क्या ये आम रिटेलर में स्टॉक है, तो क्या है, सबके सब शिफ्ट करके, तो आखिर है क्या। जब टोटल के टोटल मार्केट में 3% की होल्डिंग बचेगी, तो मार्केट में खरीदार कौन होगा, बिकवाली करने वाला कौन होगा, यही तो होंगे जिन्होंने लिया, जिन्होंने बेचा, और वही इनके पोजीशन को उस टाइम भी कम करते हैं, फिर उन्होंने पोजीशन को बढ़ाते हैं। खरीदार भी वही, बिकवाल भी वही। अर्थात मार्केट जो जंप करती नजर आई है, उसमें क्या कहानी नजर आती है, टोटल के टोटल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसके आसपास जो रिटेलर की तादाद होगी ना इस स्टॉक को लेकर के, उसमें नियरली 2 से 2.25% के आसपास की जो होल्डिंग थी, वो हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में देखने को मिला। और मार्केट कैप कितने के बारे में कहती है इसको लेकर के, तो मार्केट कैप में देखिए, यदि 11 टोटल के टोटल 2 ढाई करोड़ के आसपास की है, तो उसका 2% के आसपास होगी, 2% के आसपास क्या बनती है, इनका रिटेलर की तादाद बनती होगी, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, जब रिटेलर ही कम है, जो बड़े ही सबके वैसा बैठे हैं, वही ट्रेड करेंगे, वही कर देंगे, वही बेचेंगे, तो मार्केट में ऑब्वियसली इसका ये तो प्राइस जो 400 है ना, ये तो प्राइस ऑब्वियसली कितना जा सकता है, 1000 2000 4000 जा सकता है, क्योंकि मार्केट में खरीदार कौन है, बिकवाल करने वाले कौन है, यही तो है। इसके बाद आकलन देखिए क्या कहती है इसको लेकर। आकलन के बारे में कहती है, जब भी हम लेटेस्ट को दोबारा रिफ्रेश करते हैं एज ऑन टाइम फ्रेम में,
और देखिए क्या कहती है यहाँ पे, कहती है कंपनी जो लगातार क्या कहती है यहाँ पे सेंटिमेंटल बढ़ाती है, 52 वीक की हाई को जंप करती है, लगातार जंप करते हैं, ऐसा नहीं एक दिन का जंप है, लगातार ही जंप देखने को मिला है। 52 वीक की हाई, 52 वीक की है, 52 वीक की है, और लगातार वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। अब वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज होगा, नॉर्मल वॉल्यूम तो काफ़ी कम है। नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो स्टॉक में क्या कहती है, नॉर्मल वॉल्यूम में कहती है कि स्टॉक में कितना लोग, कितने ट्रेडिंग हुआ अभी तक, 165 शेयर का ट्रेडिंग हुआ, और वो भी क्या हुआ, 100% में क्या हुआ, डिरेवल्स डिरेवल्स क्वांटिटी में हुआ। स्टॉक में ये नज़र आई। इसके पास जो अ, आती है जो कि खास कर देखा जा सकता है, इस कंपनी का नाम था सब टीवी के पास नाम रखा गया, तो जी के साथ कंपेयर किया जा सकता है, शी टीवी से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये कुछ इसका अपडेट निकल के आए थे जिसमें क्या देखने को मिला था। यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी आंकलन करके देखेंगे तो क्या निकल के आती है, कहती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या था, 374% का निगेटिव साइड देखने को मिला था स्टॉक। आते हैं अगले पड़ाव में जहाँ पे ये देखने को मिला, जो 40-46% तो देखने को ये मिलती है। अच्छा ये तो पब्लिक है, लेकिन एक्चुअल में पब्लिक नहीं देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो यही 40% में कौन है, एक्चुअल में 40% में तो यही बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 19 तो नहीं, करीब करीब 39-40% के आसपास तो यही लोग बैठे हुए हैं। जब यही बैठे हुए तो फिर कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, ये तो सवाल एक बनता है स्टॉक को लेकर के। जहाँ पर लेटेस्ट लगातार चलती नजर आती है, हो सकती है कल के डेट में स्टॉक में अब जो प्रमोटर्स ग्रुप है वो अपना बेचने का सिलसिला जारी करे, और जहाँ पे देखने को मिला तो वाई में 815% का जंप है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5-6% का गिरावट में है, नेट प्रॉफिट में कितना जंप है, नेट इनकम में केवल 1.35% का जंप देखने को मिला था, और मार्जिन में 100% की गिरावट देखने को मिली थी। अब ये सब जब गिरावट देखने को मिली तो फिर बैलेंस शीट के बारे में क्या कहती है, तो बैलेंस शीट के बारे में कहते हैं कि यहाँ जो टोटल एसेट्स था वो भी गिर गया, और लाइबिलिटी में क्या देखने को मिला, यहाँ से उन्होंने बिकवाली किया तो इनको क्या किया, शिफ्ट करती नजर आई। तो हम जान रहे थे आज अधिकारी को लेकर के, अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क को लेकर के, जिनका नाम था बेसिकली सब टेलीविजन के नाम से निकल के आती है। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर क्या क्या सेंटिमेंटल था उसको जानने का प्रयास किया, कंपनी के बारे में जानने का प्रयास किया, लिस्टेड अपडेट के बारे में जानने का प्रयास किया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।